कराची में बैंक के सामने खूनी वारदात, डॉक्टर आकाश कत्ल, 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। पीछे हमारा बेटा बैठा हुआ था, उसको गोली लगी, उसने आवाज़ लगाई अबू मुझे गोली लग गई। लिफाफा उसको दे दिया उसने, लेकिन उन बच्चे को गोली लग गई। कराची से खबर शामिल करते चले कि कराची के इलाके 3 तलवार पर दिन दिहाड़े बैंक के सामने खौफनाक वारदात, डॉक्टर आकाश को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक इस कत्ल के वाक़ये में मुलव्वस एक खातून समेत 2 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान में रामचंद का ताल्लुक धड़की से है, जबकि सागर सखर का रिहायशी बताया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि डॉक्टर आकाश के कातिल वारदात के बाद मोटरवे के जरिए कराची से हैदराबाद की तरफ फरार हो रहे थे। जामशोरो पुलिस ने टोल प्लाजा पर नाकाबंदी करके कार्रवाई की और 2 मुल्जिमान और एक खातून को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए कराची पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने मुल्जिमान के खिलाफ मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है और दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। इब्तिदाई तफ्तीश में कत्ल की मंसूबाबंदी का भी इंकशाफ हुआ है। शहर में सरेआम होने वाली इस वारदात ने शहरियों में खौफो हरास फैला दिया। पहले कुछ भी थर्ड वगैरह कुछ भी नहीं आया है। मैं निकल रहा था, कहता है अबू मैं चलूँ आपके साथ, अकेला जा रहे हो। मैंने बोला बेटा तुम ना चलो, क्या तुम डॉक्टर हो, तुम अपना काम करो। लेकिन उसने कहा अबू आप अकेला हो, मैं चलता हूँ। मैंने बोला चलो ठीक है। तो हम जैसे घर से निकले, हम आए थे, हमारा अपना भतीजा भी था, भाई का बेटा, काम उनका था, पेमेंट भी उनकी थी, हम इकट्ठे ही थे। हम एक काटन फैक्ट्री में इकट्ठे ही होते हैं, काम हमारा एक ही बात है। और जैसे हम गाड़ी में गए, हम बैंक में पहुँचे, लाइट बैंक में हम पहुँचे दिलपसंद बेकरी के साथ। तो वहाँ हमने पेमेंट जो है निकाली, पेमेंट निकाले तकरीबन हम 20-25 मिनट में पेमेंट निकाल के हम गाड़ी में बैठे हुए हैं लिफाफे उठा के। आधा मैंने लिफाफा डॉक्टर को दे दिया, आधा मैंने लिफाफा उठाया और वो मैंने बेटे को, भतीजे को, बेटा तुम गाड़ी जल्दी में बाहर निकालो। पैसे भी उन्हीं भतीजे के थे, हम इकट्ठे ही थे। तो उसको मैंने कहा गाड़ी आप घुमा के खड़ी करो। जैसे हम गाड़ी घुमा के खड़ी, कुछ भी पीछे नज़र नहीं आया। जब हमने पीछे गाड़ी घुमा ली, घुमा के हम बायथालेट वाली तरफ आए, जब सिग्नल आगे बंद हुआ था, जब सिग्नल बंद हुआ तो तकरीबन मेरे ख्याल में 1 मिनट 60 मिनट या 60 सेकंड या 70 सेकंड का सिग्नल बंद था। तो गोलियां आ गई। मेरे भतीजे के पास एक गोली आई, वो बेचारा नीचे हो गया। फिर मेरे साइड में शीशे से सामने गोली मारी, कुदरत ने मुझे बचाया। फिर पीछे हमारा बेटा बैठा हुआ था, उसको गोली लगी, उसने आवाज़ लगाई अबू मुझे गोली लग गई। लिफाफा उसको दे दिया उसने, लेकिन उन बच्चे को गोली लग गई। बस बात ये, फिर हम परेशान हो गए, खता हो गया, हमारा हौसला कोई नहीं था। जब हम यू टर्न घुमा के हम सीधा बच्चे को हॉस्पिटल लेके गया साउथ सिटी में। हम तकरीबन मेरा अंदाज़ा 10-12 मिनट के अंदर ही अंदर हम पहुँचे हुए हैं। तो लेकिन बच्चे में था ही कुछ नहीं। डॉक्टर ने बड़ी कोशिश की साउथ सिटी में, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हमने 50 लाख रुपए निकाले थे, जिसमें आधा लिफाफा जो पीछे बेटे के पास था वो लिफाफा बेटे ने दे दिया। उसको जाओ पापा को, मैंने बोला दे दो बेटा दे दो। फिर मैं जो बाहर उतरा तो तेज तक फायरिंग हुई। वो मेरा भी कोशिश करा, लेकिन बैंक वाले दूसरे जो अल हबीब बैंक वाले उसने अपना गोली मारी है, तो वो शायद जल्दी निकल गए, लेकिन गोलियां मार के निकल गए। और ये भी हमने शायद बैंक वाले को हमने तो नहीं बोला, भतीजा था हमारा। बहरहाल शहर में तो यही कहता हूँ बैंक में होंगे कोई 19 होगा, 20 होगा, कुछ भी होगा। एफआईआर क्यों नहीं कटी अभी तक? एफआईआर वो हमारे बड़े भाई बैठे हैं, वो कटवाएंगे, लेकिन वो पुलिस खड़ी है, अभी बाहर खड़ी हुई है। हम तो सीरियस थे, बच्चे की हालात बुरी थी। तो ये हमारे भाई बड़े जो थे वो भी सारे सक्कर में थे। वो बेचारे जब तक पहुँचे, वो रात तकरीबन 7-8 बजे पहुँचे। फिर हमने हंगामा किया 3 तलवार पे, लेकिन हमने 3 तलवार हंगामा तो हमने किया, मेरा तो बेटा चला गया। लेकिन हम कहते हैं कि दूसरों का बच्चे बच जाए, मुसलमान हो या हिंदू हो या कोई भी हो, लेकिन दूसरों का बच्चों को बच जाए। डकैती मज़ाहमत की, ये तो हमारे यहाँ मजमूई तौर पर डिक्लाइन है। इक्का दुक्का वाक़यात होते हैं, जिस तरह ये बहुत ही बदकिस्मती से वाक़या हो गया। तो हमारे पास तो उसमें मजमूई तौर पे 38% डिक्लाइन है पिछले साल से। लेकिन बच्चों के साथ जो वाक़यात हैं उसके बारे में आपके नुकसान जो है ना वो बिल्कुल है, उसमें थोड़ा अभी कुछ तेज़ी आई है, उसको हम देख रहे हैं। लेकिन इस केस में भी आपने देखा कि पुलिस मुतहरक है, पूरी रात उन्होंने काम किया है और
اس وقت اللہ کے فضل سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم کیس کے بہت ہی قریب ہیں اس کو ریزالو کرنے کے، اور آپ ان قریب اس میں رزلٹ دیکھیں گی۔ ایسے نہیں ہے کہ پولیس کام نہیں کر رہی، حادثات اور واقعات اور اس طرح کی کرمنل ایکٹس پوری دنیا میں ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے فضل سے کراچی میں 11% کرائم ڈکلائن ہے مجموعی طور پہ، لیکن یہ ہے کہ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، بڑا افسوسناک ہے، لیکن اس کا سدباب ہم ضرور کریں گے۔ آج کل جو ماڈرن دور ہے وہ CCTV کیمراز کا ہے، اور CCTV کیمرہ ایک 15 پیٹرول کے برابر ہے، تو ہم دونوں چیزیں کر رہے ہیں، صرف تعداد لوگوں کی نہیں بڑھا رہے پولیس افسر کی، ہم کیمراز اور اس کے ساتھ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر، سیف سٹی، یہ سب بڑھا رہے ہیں، اس سے ان کی ڈیٹیکشن